नमस्कार, रमन क्लासेज के इस भाग में आपका स्वागत है। और इससे पहले हमने पैसिव वॉइस के बारे में बताया था, एक्टिव से पैसिव को हम कैसे बना सकते हैं। उस दिन हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पैसिव वॉइस है वो बताया और मौखिक रूप में हम एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम को बताए। आज उसको हम लिखित रूप में बता रहे हैं और एक एक करके सारे टेंस के वॉइस को बताया जाएगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा करके उसे ऑल कर दें। इसके बाद है कि जो पैसिव वॉइस है इसके रूल्स को शुरू से अंत तक इस वीडियो के माध्यम से देखें, तब इससे छात्रों को अधिक से अधिक लाभ होगा। और आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले भी हमने बताया था कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, और मौखिक रूप में बताया कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। तो आज हम एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल को बताएंगे। तो सबसे पहला चीज़ है कि एक्टिव से जो पैसिव हम बनाते हैं, तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब थ्री का प्रयोग होता है। इसके बाद है कि यदि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट स्थानवाचक हो तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। एक्टिव से पैसिव बनाते समय पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाता है तो उससे पहले बाय लगता है।
तो जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं कि पैसिव वॉइस में हम हमेशा वर्ब 3 का ही प्रयोग करेंगे, चाहे वह किसी भी टेंस में वॉइस हो। इसके बाद है कि जो एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस में यदि ऑब्जेक्ट स्थानवाचक हो तो हम उस एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। और एक्टिव से पैसिव बनाते समय जो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाता है पैसिव वॉइस में, तो ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय का प्रयोग करेंगे और जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आता है उसका रूप सब्जेक्ट जैसा ही होगा और उसी के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो पैसिव वॉइस जो है, पैसिव वॉइस में हमेशा हम वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। और इससे पहले भी हमने बताया था पिछले वीडियो में कि जो प्रोनाउन होता है उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। यानी एक्टिव वॉइस में यदि आई सब्जेक्ट के स्थान पर है तो पैसिव वॉइस में जो आई है जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो आई का मी हो जाएगा। यदि मी ऑब्जेक्ट के स्थान पर है एक्टिव वॉइस में और वह पैसिव वॉइस में आएगा सब्जेक्ट के स्थान पर तो मी का आई हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको बदल सकते हैं। तो आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। इस प्रकार से हम इसको बदल सकते हैं। और जो जितने भी टेंस होते हैं सारे टेंस का अलग अलग पैसिव वॉइस का फॉर्म होता है। इसमें हमने पिछले वीडियो में जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उस सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बता दिया था। अब हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट के बारे में बताएंगे। अब है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में यदि एक्टिव वॉइस रहेगा तो ये एक्टिव वॉइस का फॉर्म हुआ सब्जेक्ट प्लस इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज आर प्लस बिंग प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यदि रहेगा राम इज रीडिंग ए बुक, राम इज रीडिंग ए बुक, यह प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में है। तो हमने पहले ही बताया था कि जितने भी टेंस के सेंटेंस होते हैं, जितने भी टेंस होते हैं वो सारे एक्टिव फॉर्म में होते हैं, यानी एक्टिव वॉइस में होते हैं। तो राम इज रीडिंग ए बुक यह एक्टिव वॉइस में है। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे अंत में है यहाँ पर बुक। ये बुक जो है यह ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम पहले सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए बुक। और ए बुक जो है यह सिंगुलर नंबर में है इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग हुआ जैसा कि फॉर्म में बता दिए हैं। अब इसके बाद हम बिंग लगाएंगे। अब रीड का तीसरा रूप रीड होता है। ए बुक इज बिंग रीड बाय, और यहाँ राम है तो जितने भी नाम होते हैं उनका ऑब्जेक्ट वाला रूप सेम हो जाता है, तो राम का यहाँ पर राम हो जाएगा। यदि इसी जगह पे ही रहता तो ही का हिम हो जाता है। जैसे ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, यह प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में है, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग है तो पहले ए सॉन्ग लिखेंगे। ए सॉन्ग या सिंगुलर नंबर में है इसलिए यहाँ इज लग गया। इसके बाद फॉर्म के अनुसार यहाँ पर बिंग है तो बिंग लगा देंगे। ए सॉन्ग इज बिंग, सिंग का तीसरा रूप संग होता है। ए सॉन्ग इज बिंग संग बाय। अब यहाँ पर ही है, ही ऑब्जेक्ट के स्थान पर जा रहा है इसलिए यहाँ पर हिम हो जाएगा। इस प्रकार से हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस। इसका एक्टिव फॉर्म होगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव फॉर्म हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। कहने का अर्थ यह है कि यदि एक्टिव वॉइस यानी यदि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो पैसिव वॉइस जब हम उसका बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे और जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो उसी के अनुसार हम हैव या हैज़ का प्रयोग करेंगे और हैव या हैज़ का प्रयोग करने के बाद इसमें बिन लगाएंगे और इसमें तो ऑलरेडी पहले से ही वर्ब 3 है तो इसे बनाने में बहुत आसानी होती है। तो यहाँ वर्ब 3 हो जाएगा। इसके बाद जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा उसके पहले बाय लग जाएगा और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट वाला रूप हो जाएगा। जैसे एक्टिव वॉइस में है ही हैज़ हेल्प्ड अस, ही हैज़ हेल्प्ड अस। अब इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा, अस को हम वी में बदल देंगे, वी के साथ हैव लग जाएगा, इसके बाद बीन हो जाएगा, वी हैव बीन। हेल्प तीसरा रूप है ही तो हेल्प्ड हो जाएगा बाय। अब ही आ रहा है ऑब्जेक्ट के स्थान पर तो ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। इस प्रकार से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाएंगे। इसके बाद आता है अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका जो एक्टिव फॉर्म होता है, ऐसा करने से छात्रों को फिर से टेंस का भी पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो जो एक्टिव फॉर्म है इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस बीन प्लस बिंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। यानी जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस रहेगा तो पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे। किसी भी टेंस में एक्टिव वॉइस रहेगा उसे पैसिव वॉइस में जब भी हम लाएंगे तो ऑब्जेक्ट को हमेशा पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे। तो सब्जेक्ट के अनुसार हम हैव या हैज़ का प्रयोग करते हैं, फिर बीन लग जाएगा और हैव बीन हैज़ बीन के बाद बिंग लगाएंगे और वर्ब 3 का प्रयोग होगा, तब ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाएंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। जैसे he has been playing cricket, he has been playing cricket। पैसिव में हो जाएगा इसका फॉर्म, यहाँ हो जाएगा क्रिकेट सब्जेक्ट हो जाएगा तो क्रिकेट हैज़ बीन। क्रिकेट के पहले क्रिकेट के साथ हैज़ बीन इसलिए लगा क्योंकि क्रिकेट खेल का नाम है और यह थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो जाता है। तो क्रिकेट हैज़ बीन बिंग प्लेड बाय हिम। तो इस प्रकार से हम जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उस टेंस को बनाएंगे। एक बार फिर से हम इसको दोहरा देते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैव हैज़ के बाद हम बीन लगा देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब 3 का ही प्रयोग होता है।
तो और जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा उसके पहले हम बाय लगाएंगे। अब है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जैसा कि आप देख रहे हैं कि हैव बीन हैज़ बीन रहने पर जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं और उसी के अनुसार हम हैव बीन या हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद इसमें हैव बीन हैज़ बीन के बाद बिंग लग जाता है और वर्ब 3 का प्रयोग होता है और जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं, इससे पहले बाय लगता है। जैसे यहाँ पर है ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब है क्रिकेट ऑब्जेक्ट है तो क्रिकेट को पैसिव वॉइस में हम पहले यहाँ पर रखें तो क्रिकेट सब्जेक्ट हो गया, क्रिकेट हैज़ बीन बीइंग प्लेड बाय हिम। इस प्रकार से हम बना सकते हैं और छात्रों के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि जब तक उन्हें टेंस की पूरी जानकारी नहीं होगी, टेंस का स्ट्रक्चर पता नहीं होगा, उसका पहचान नहीं होगा, तब तक पैसिव वॉइस बनाना संभव नहीं है। इसलिए छात्रों को पहले टेंस को पूरी तरह से याद कर लेना चाहिए और हमने इसी कारण से प्रत्येक टेंस का जो हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो पहले फिर टेंस का भी स्ट्रक्चर लिख रहे हैं और फिर पैसिव वॉइस का भी स्ट्रक्चर लिख रहे हैं और उसे बता रहे हैं ताकि छात्रों को फिर से दोहरा करके टेंस की जानकारी हो जाए। इस प्रकार से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक बता चुके हैं। अब फिर आगे सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस होता है, उसमें हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट अनुसार हम वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वर्ब 3 होगा और जो सब्जेक्ट है वह ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो उससे पहले बाय लगेगा। जैसे यहाँ पर है, आप देख रहे हैं ही एट ए मैंगो, तो मैंगो ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, मैंगो ए मैंगो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट के स्थान पर रखा तो ए मैंगो हो गया। अब ये सिंगुलर नंबर में है तो यहाँ वाज लग गया, तो ए मैंगो वाज। वर्ब है एट का तीसरा रूप इटेन होता है, ए मैंगो वाज इटेन बाय। अब यहाँ पर ही सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट के स्थान पर जा रहा है तो यहाँ पर ही का हिम हो गया। इसी प्रकार से जो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस होता है तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस रहने पर जो उसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट अनुसार हम वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं इसलिए इसे हमेशा हम सब्जेक्ट ही कहेंगे, तो उसके अनुसार वाज या वेयर का प्रयोग होगा सब्जेक्ट के अनुसार। और इसके बाद हम बिंग लगाते हैं। इसके बाद जो वर्ब है, वर्ब का तीसरा रूप हो गया और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं, उससे पहले बाय लगाएंगे। जैसे यहाँ पर है सी वाज हेल्पिंग देम, यहाँ पर देम ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में हमने देम के बदले दे लिखा क्योंकि इसका रूप बदल जाता है, ये सब्जेक्ट के स्थान पर आया, दे हो गया, दे के साथ वेयर लगा, दे वेयर बिंग। हेल्प का तीसरा रूप हेल्प्ड होता है तो हेल्प्ड हो गया। और अब यहाँ पर है सी, तो सी को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख रहे हैं इसलिए इसके पहले बाय लग गया तो बाय हर हो गया, सी का हर हो गया। तो सी वाज हेल्पिंग देम, इसका पैसिव वॉइस हो गया, दे वेयर बिंग हेल्प्ड बाय हर हुआ। अब है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का जो एक्टिव वॉइस का फॉर्म होता है वह होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसे जब हम पैसिव फॉर्म में लाएंगे तो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही हैड किल्ड ए टाइगर, ही हैड किल्ड ए टाइगर, यह एक्टिव फॉर्म में है यानी एक्टिव वॉइस में है और इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो ए टाइगर ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो हो जाएगा ए टाइगर हैड बीन। वर्ब का तीसरा रूप किल्ड है तो किल्ड हो जाएगा, ए टाइगर हैड बीन किल्ड बाय। ही सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर जा रहा तो ही का हिम हो गया। इस प्रकार से हम पास्ट परफेक्ट
टेंस में रहने पर हम पैसिव वॉइस को बनाएंगे। इसके बाद है अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका एक्टिव फॉर्म हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वी हैड बीन ड्रिंकिंग मिल्क। वी हैड बीन ड्रिंकिंग मिल्क। यहाँ पर मिल्क ऑब्जेक्ट है तो मिल्क को हम यहाँ पर रखेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, तो हो जाएगा मिल्क हैड बीन बिंग ड्रंक बाय अस। वी का अस हो गया। इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहने पर हम इसे बनाएंगे। और अगर टाइम जुड़ा हुआ रहेगा तो हमेशा हम जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अंत में जो टाइम का जो स्थान है वह अपने ही स्थान पर रहेगा। उस टाइम को हम आगे पीछे नहीं करेंगे, उसका स्थान परिवर्तन नहीं होगा। सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस। इस टेंस का जो एक्टिव फॉर्म होता है वह होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अर्थात जो सिंपल फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस में हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में शैल या विल के बाद हम बी लगाते हैं और इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप होगा प्लस बाय होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे आई शैल हेल्प यू। आई शैल हेल्प यू ये एक्टिव वॉइस में है, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो यहाँ पर यू का यू हो जाएगा। यू के साथ विल लगता है, यू विल। अब है इसके बाद बी है तो बी लगा दिए, यू विल बी। हेल्प का तीसरा रूप हेल्प्ड हो गया, यू विल बी हेल्प्ड बाय मी। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। इसके बाद है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। फ्यूचर इम्परफेक्ट। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस बिंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वी शैल बी
टीचिंग यू, वी शैल बी टीचिंग यू। यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसे हम सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे पैसिव वॉइस में। तो यू हो गया, यू के साथ विल लग गया, इसके बाद हम बी लगाएंगे। फिर पैसिव वॉइस का जो फॉर्म है इसका, यहाँ पर बी के बाद बिंग है, तो यहाँ बिंग लगा देंगे। बिंग वर्ब है टीच, टीच का तीसरा रूप टॉट होता है, TAUGHT, टॉट। यू विल बी बिंग टॉट बाय, वी का अस हो जाएगा। इस प्रकार से हम जो फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस है उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसका एक्टिव फॉर्म हो जाता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस यदि रहे ही विल हैव रीड ए बुक, तो इसका पैसिव हो जाएगा। पहले ए बुक को रखेंगे तो ए बुक हो जाएगा, ए बुक के साथ विल लग जाएगा, तब होगा हैव ए बुक विल हैव बीन रीड बाय हिम। पैसिव वॉइस एक्टिव से पैसिव हम जब भी बनाएंगे तो पैसिव का जो स्ट्रक्चर है, पैसिव के अनुसार ही उस टेंस का जो पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है उसके अनुसार ही हम बनाते जाएंगे। इस बात का हमें ध्यान में रखना है। अब है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका एक्टिव फॉर्म हो जाता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही विल हैव बीन, he will have been teaching English, he will have been teaching English। ये एक्टिव फॉर्म में है। इसका पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो पहले इंग्लिश को सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो हो जाएगा इंग्लिश विल हैव बीन बिंग
taught by him। इस प्रकार से जितने भी टेंस होते हैं वो सारे टेंस का हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना होगा कि सबसे पहली बात है कि टेंस को बिल्कुल ही नॉलेज में रखना है। टेंस के सारे स्ट्रक्चर आने चाहिए, उसकी पहचान होनी चाहिए कि यह जो एक्टिव वॉइस है वह किस टेंस में है। इसके बाद तभी पैसिव वॉइस बनेगा। और हमेशा ध्यान में रखना होगा कि जो पैसिव वॉइस जब भी बनाएंगे, चाहे वह किसी भी टेंस में हो, किसी भी फॉर्म में हो, हमेशा वर्ब के तीसरे रूप का ही हम प्रयोग करेंगे। वर्ब के किसी भी दूसरे रूप का प्रयोग नहीं होगा, वर्ब 3 का ही प्रयोग होगा। और ऑब्जेक्ट के स्थान पर जब भी सब्जेक्ट जाएगा यानी प्रोनाउन जाएगा तो उसका रूप परिवर्तन हो जाएगा। अब है कि जितने भी टेंस हैं तो उसके जिसके एक्टिव वॉइस में वर्ब में आईएनजी लगेगा, आईएनजी रहेगा, तो पैसिव फॉर्म में हमेशा ध्यान में रखना है कि उसमें बिंग निश्चित रूप से लगेगा। यदि हैव, हैज़, हैड रहेगा तो उसमें जब पैसिव फॉर्म में बदलेंगे तो बीन जरूर लगेगा। इस बात का हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद है कि जो टेंस होते हैं, ये तो 12 टेंस हुआ, 12 टेंस के अनुसार पैसिव वॉइस का फॉर्म हुआ। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बताएंगे कि आउट ऑफ टेंस से संबंधित जितने भी पैसिव वॉइस होते हैं उसके बारे में बताएंगे। और यदि छात्र टेंस को पूरी तरह से याद रखते हैं तो एक ऐसा फार्मूला है, एक ऐसा रूल है कि 4 रूल पर ही 12 टेंस का हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। इसे हम अगले वीडियो में बताएंगे, जिससे कि छात्रों को कोई परेशानी नहीं होगी और पैसिव वॉइस बनाने में बिल्कुल ही दक्ष हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मतलब बेल आइकन को दबाएं, ऑल को दबा करके हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।